नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिजनेस के बारे में आइडिया बताए जाते हैं और जानकारी बताई जाती है कि आप अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना ही चाहते हैं तो आप बिजनेस को शुरू कैसे करेंगे और आप उस बिजनेस में कितने रुपए कमा सकेंगे। अगर आप रियल में अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं और अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो मसाला उद्योग का आज मैं आपको बिजनेस बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है और ये रोजाना चलने वाला बिजनेस है। मसाला एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में इसकी आवश्यकता होती है और हर घर में इनकी ज़रूरत भी होती है। आप अगर मसाला उद्योग का बिजनेस करोगे तो आपको इसमें मशीन कहाँ से खरीदनी होगी, आपको पैकिंग करके सेलिंग करनी है या आपको ऐसे ही सेलिंग करनी है, मसाले कहाँ से खरीदने हैं, इसमें धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, मिर्ची होगी, ऐसे कई जो चीज़ें हैं जो मसाला के अंदर आती है। आप मसाले का बिजनेस करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप भी खुद का बिजनेस स्टार्ट ही करना चाहते हैं तो दोस्तों इस बिजनेस में कितने आपको रुपए लगाने होंगे और फिर आप उसको ये मसाले कहाँ से खरीदने हैं, इसमें कितना आपको नफ़ा हो सकता है। कई ऐसे जो लोग हैं जो सही ढंग से बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, वो बिजनेस सफल नहीं होता है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप इनको खरीदें, तब कम रेट में आपको खरीदना है और अच्छे दाम में आपको बेचना है। उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा पूरी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। फिर आपको मार्केट में होलसेल आप सेल कर सकते हैं, आप रिटेल में भी बेच सकते हैं। काफ़ी ऐसे तरीके हैं जो मसाला उद्योग के माध्यम से आज काफ़ी लोग बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे रुपए कमा रहे हैं। इस बिजनेस की ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात करूं तो आप 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। अगर आप छोटा उद्योग करोगे, छोटा बिजनेस करोगे तो भी आप 50 से 60 हज़ार रुपये एक महीने में कमा सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये महिला भी कर सकती है। अगर आप घर पर ये मसाला को आप पीस कर पैकिंग करोगे तो ये महिला काम कर सकती है और आप आगे मार्केट के अंदर भी इसको सेल भी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो मसाला उद्योग है, ये जो घर पर पीस कर जो पैकिंग की जाती है वो सबसे ज़्यादा चलती है और सबसे इसकी ज़्यादा मांग भी है। काफ़ी ऐसे जो राज्य है जहाँ पर जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें ही खाई जाती है और सबसे ज़्यादा वो चलती है। आप राजस्थान और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथ से बनाई हुई और हाथ से पीसी हुई मसाले जो है वो सबसे ज़्यादा चलते हैं और इसकी काफ़ी अच्छी मांग भी है। आप भी अपने खुद का ब्रांड बना सकते हैं और खुद का आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आइए आप ये बिजनेस शुरू कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो बिजनेस बताने वाला हूँ ये एक खांड का बिजनेस है। आपको केवल खांड का बिजनेस करना है। इसी बिजनेस के माध्यम से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप भी खांड का बिजनेस करना ही चाहते हैं तो आप खांड का कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। काफ़ी लोग खांड का बिजनेस करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि ये माल कहाँ से ख़रीदना होता है, उसके बाद में मार्केट में कैसे बेचना होता है। ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो खांड का बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके पास एक गोदाम की आवश्यकता है। बड़ा गोदाम होना चाहिए क्योंकि बार बार गोदाम किराए पर नहीं लिया जाता। अगर खुद का है तो अच्छी बात है, कभी भी आप बड़ा गोदाम बना सकते हैं। तो गोदाम आपको शुरुआत में बड़ा ही लेना है क्योंकि उसमें आप ज़्यादा माल स्टॉक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको गोदाम कहाँ पर लेना है, आप कौन से एरिया में बिज़नेस करना चाहते हैं, आप शहर में करना चाहते हैं या आप छोटे गाँव में करना चाहते हैं। तो आपको बिज़नेस अगर करना ही है तो आपको शहर में करना चाहिए क्योंकि शहर में आप ज़्यादा माल बेच सकेंगे। तो दोस्तों शहर में आपको ऐसा नहीं है कि ये कहाँ पर चलेगा, आप कहीं से पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बाज़ार के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्ज़ी मार्केट होती है या काफ़ी ऐसे जो मिनियारी होती है वहाँ पर आपको नहीं करना है। जहाँ पर किराना संबंधित कोई भी अगर शॉप है या दुकान है जहाँ पर बाज़ार लगता है वहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद में इसका सबसे बड़ा जो मार्केट होता है, जो मंडी होती है बाज़ार की, आप मंडी के अंदर कर सकते हैं या मंडी के बाहर आप नेशनल हाईवे पर या रोड पर आप कहीं भी कर सकते हैं, गोदाम ले सकते हैं, वहाँ पर आप दुकान कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे क्या है कि आप माल ज़्यादा सेल कर सकते हैं क्योंकि मंडी से और साथ ही शहर से हर इंसान जुड़ा हुआ होता है। हर इंसान मंडी से और शहर से ही माल ख़रीदता है क्योंकि शहर में हर टाइम माल मिल जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको वहाँ पर गोदाम लेना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको गोदाम के बाद में आपको माल बाज़ार के अंदर सेल करना है। आपको छोटे गाँव के अंदर बेचने के लिए नहीं जाना है क्योंकि छोटे गाँव के अंदर जितने भी व्यापारी होते हैं छोटे छोटे, वो आपसे संपर्क कर लेंगे ऑटोमेटिक और आपका माल धड़ाधड़ बिकेगा। आप बाज़ार के अंदर माल कैसे बेचेंगे, आपको क्या करना होगा, शुरुआत में आपको बाज़ार के अंदर
आपको माल बेचना है किराने की दुकानों पर, साथ ही हलवाई होते हैं, मिठाई होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करना है तो उन पर आप शुरुआत में बेचेंगे। आप अगर पहली बार जाएंगे, आपसे माल नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनका माल पहले भी मार्केट से आता होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको, क्योंकि 90% दोस्तों जितने भी व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी उद्योगी होते हैं, वो मार्केट से माल खरीदते हैं जहाँ पर इसकी मंडी होती है। तो मंडी में क्या होता है, माल उनको महंगा मिलता है। आपको पता करना है कि इनको ये क्या भाव मिल रहा है। आपको ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं, लेकिन आपको पता करना है कि इनको 38 रुपये मिल रही है या 37 रुपये मिल रही है या 34 रुपये मिल रही है। जो भी भाव मिले आप उसे 2 रुपये आप उनको सस्ता बेचना है चीनी। आपको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत ही मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि 2 रुपये चीनी के पीछे काफ़ी होते हैं, क्योंकि बाज़ार से वही माल खरीदते हैं और आप जो 2 रुपये उनको सस्ता बेचेंगे वही बाज़ार के अंदर मिल जाता है। तो आपसे धीरे धीरे जितने भी दुकान के अंदर, जो मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें होती है जो सिटी के अंदर, वो आपसे जुड़ जाएंगे और ऑटोमेटिक आपका माल बिकने लगेगा। अगर दोस्तों आप एक महीने में 50 से 60 टन माल बेचने लगेंगे तभी आप 7 लाख रुपए के करीबन कमा लेते हैं। अगर आप शुरुआत में 5 या 15 टन तक बेच देते हैं तो भी आप 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं एक महीने के अंदर। तो आपको ये बिज़नेस अगर करना है तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अगर आप बाहर माल सेल करना चाहते हैं तो आप छोटे गाँव के अंदर भी माल बेच सकते हैं। खुद की गाड़ी है तो अच्छी बात है, अगर खुद की नहीं है तो आप किराए पर भी ले सकते हैं और छोटे छोटे गाँवों में आप माल सेल कर सकते हैं। जो बाज़ार के अंदर भाव बेचा जाता है उससे आप 1 रुपया कम बेचेंगे तो भी आपका माल धड़ाधड़ बिकेगा। आप ऑर्डर ले सकते हैं वहाँ पर बैठे, क्योंकि ऑर्डर जब भी आता है बड़ा आता है, 5 क्विंटल 10 क्विंटल का एक साथ ही ऑर्डर आता है। तो आप ऑर्डर पर माल भेज सकते हैं। कोई भी आप व्हीकल के माध्यम से, किराए सामने वाला लगता है, आपका तो लगेगा नहीं। तो इस तरीके से आप बाज़ार में कर सकते हैं। साथ ही बाज़ार के नज़दीक जितने भी गांव होते हैं, छोटे गांव, वहां पर आप माल पहुंचा सकते हैं, आप ऑर्डर ले सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि मंडी से वो अगर माल खरीदते हैं तो उनको माल महंगा मिलता है। महंगा ये है कि जब ये मंडी के अंदर माल आता है तब भी इसके ऊपर आड़त लग जाती है। जब ये छोटे किसान मंडी से माल खरीद लेते हैं तो इसके ऊपर आड़त ज़्यादा लग जाती है। तो आड़त की वजह से ये चीनी महंगी हो जाती है। तो आप अगर बाहर शॉप अपनी रखेंगे, दुकान रखेंगे, तो आपका जो ये आड़त का 2 से 3 रुपया खर्चा ये बच जाएंगे। तो ये इसी आड़त के माध्यम से ये आप 3 रुपये बचा सकते हैं और ग्राहक को आप 2 रुपये चीनी सस्ती बेच सकते हैं। तो भी आपको 1 रुपये का फ़ायदा है, जो मार्केट रेट से 1 रुपये का फ़ायदा है। लेकिन आपको चीनी सस्ती खरीदनी है। और दोस्तों आपको ये देखना है, चीनी का बिज़नेस करना है तो आपको अलग अलग राज्यों में कौन सी मिल में क्या प्राइस चल रही है, आपको डायरेक्ट मिल से ही माल ख़रीदना है, कोई भी मार्केट से नहीं ख़रीदना है। तो आप गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, आप इन राज्यों से संपर्क कर सकते हैं। जितने भी मिलें हैं कि कौन से राज्य में किस मिल में क्या भाव चल रहा है। तो दोस्तों भारत में कुल 1070 मिलें हैं। कितनी? 1070 मिलें। 1070 में अकेले यूपी के अंदर 275 है। तो आप इन राज्यों से जितने भी मिले हैं वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको चीनी कौन सी खरीदनी चाहिए। अगर आप शुरुआत में बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि मार्केट के अंदर कौन सी चीनी बिकती है, तो आपको जो चीनी खरीदनी है वो आती है सबसे बड़े दाने की चीनी आती है। उसके बाद में आती है जो मीडियम चीनी आती है। तीसरे नंबर की जो चीनी आती है वो आती है सबसे छोटे दाने की चीनी। तो आपको बड़े दाने की चीनी नहीं खरीदनी है और नहीं आपको सबसे छोटे दाने वाली। जो मीडियम चीनी आती है ये तीसरे नंबर वाली जो आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर वाले, नंबर 1 आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और नंबर 2 और नंबर 3। तो आपको ये चीनी खरीदनी है दूसरे नंबर वाली, क्योंकि ये मीडियम चीनी होती है। मीडियम चीनी ही सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर बेची जाती है। अगर आप पहली बार मार्केट के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं तो केवल आप मीडियम चीनी ही खरीदें। अगर आप बड़े दाने की या छोटे दाने की ख़रीद लेते हैं तो आप मार्केट में नहीं बेच पाएंगे और दोस्तों आप ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आप पहली बार मार्केट के अंदर है। आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर कौन सी चीनी बिकती है। तो आप गुजरात से ख़रीद सकते हैं, पंजाब, हरियाणा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं गुजरात के अंदर, आपको सिर्फ 21 रुपये से लेकर 22 रुपये तक चीनी मिल जाएगी। वो भी आपको सब माह पुराना माल मिलेगा। अगर आप 12 माह पुराना माल खरीदते हैं तो आपको करीबन 19.5 रुपये में चीनी मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, ये सूरत की बहुत ही बड़ी चीनी मिल है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसका नंबर भी आपको
दे दिया है। वीडियो के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आज ही अपना माल बुक करवा सकते हैं। 1 लाख रुपए में आपको 15 टन तक माल मिल जाएगा।